ओके जी, 0323 401 90 90 पर ये हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो बेवफा नहीं था, यूं ही बदनाम हो गया। वो बेवफा नहीं था, बस यूं ही बदनाम हो गया। हजारों चाहने वाले थे किस उसके, किस 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 से से वफा वफा करता। करता है? वो बेवफा ना था, बस यूं ही बदनाम हो गया। हजारों चाहने वाले थे, किस किस से वफा करता। जी। मिर्जा रशीद बे, बूंगा गंडा सिंह वाला कसूर। जी जी बिल्कुल। मिर्जा साहब जो है वो आपके कॉल्स के बाद ना जो शो अधूरा सा लगता है मुझे। अच्छा जी, नहीं जी, पूरा कर देने हैं। और सुन रहे हैं आप, टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टॉपिक जनाब, वो बुगरी वाले बेली ने, नदीम साहब ने आख्या ना हालात कर देंगे ने, तो बिल्कुल उन्हें सही आख्या। सब तो वड्डी वजह ही है। वजह है कि एक बंदा फर्ज किया उस्ताद शागिर्द ने, हाँ हाँ। एक बंदे ਨੂੰ 100 दफा गल समझांदा है, जी। फिर भी ਉਹਦੀ नहीं समझ आती, हाँ। ਤੇ फिर मजबूरन लहजा तलख करना पैंदा है। करना पैंदा, सही गल आ। वैसे एक कहा बंदे ਨੂੰ जाता है कि ਤੁਸੀਂ जो है ना वो उस्ताद की अपने बच्चे के साथ, अपने शागिर्द के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी यही होती है कि वो कभी उसको मारता नहीं है। हाँ जी, तो बात ये है कि एक इंसान को तुम इतनी प्यार से मोहब्बत से समझा रहे हो, जी। फिर भी वो नहीं समझता, तो फिर मजबूरन लहजा तलख करना पड़ता है। लहजा तलख करना पड़ता, लेकिन वो तो होता है ना, एक इंसान के लिए ही लहजा तलख होता है, जिससे एक इंसान के लिए ही। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कब कब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका लहजा ही तलख हो जाता है, हर किसी के लिए हो जाता है। क्या कहते हैं नहीं, कि हर किसी के लिए तो वो तो ज़हन की कमजोरी है। जी बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रहा था। ये असल मेरा मकसद हाँ यही जी, था कि अब वो कोई हर उनसे किसी के साथ लहजा तलख करना वो कमजोरी है। वो कमजोरी है और ज़हनी ज़हनी बीमारी क्या। ठीक हो गया जी। और जी, और कुछ कहना ठीक हो चाहेंगे गया आप? जनाब, एक शेर और सुनाना चाहूंगा जी आपको। जी बिल्कुल, अर्ज करें। लोग पत्थरों को पूज कर भी मासूम रहे, लोग पत्थरों को पूज कर भी मासूम रहे। मैंने एक इंसान को चाहा तो गुनहगार ठहरा। मैंने एक इंसान को चाहा तो गुनहगार ठहरा। ओके, तमाम समातों को सलाम। ओके अल्लाह जी, हाफिज। सबकी तरफ से वालेकुम सलाम। लोकां दो दो यार बनाए थे, किस ने उफ ना की हाय। साडा एक भी नहीं बनता, तो रोले एवं पे हुए हैं। और ये कहती हैं कि डीजे बाबू अम्मी कोई अकल ते पल्ला मार लिया कर। अच्छा, पता तो मेरा ख्याल में ये वो बताना चाह रही थी कि जो अकल पे डालने वाला पर्दा है ना, वो कहाँ से मिलता है। आपके पास है तो मुझे आप ना जो वो शेयर ज़रूर करिएगा। पाकिस्तानी शादी में ना जो आजकल तो जो है वो हो रही हैं, कहीं चुपके चुपके से हो रही हैं। पहले तो जो कारोबार भी बहुत अजीब-ओ-गरीब किस्म के बन गए थे। चरस बेचने वाले को बंदा अंदर करके बाहरों शटर मारना पैंदा सी, एक बंदा बाहर निगरानी ते खड़ा होंदा सी। लेकिन अब हालात काफ़ी हद तक ठीक हैं। कुछ शहरों में है, कुछ शहरों में कुछ जगहों पे लॉकडाउन वो चल रहा है। तो मैं शादी की बात करने लगा था। शादी ते भी जो औरतें होती हैं वो एक दूसरे के कपड़े देख देख के सड़दियाँ रहिंदियां वा, तो जेडे बंदे होंदे एक दूसरे के बुढ़ियां देख देख के सड़दे रहंदे हैं। मसला होता है ना। और शादी की 3 रस्में जब तक जो है वो अदा ना की जाए तो शादी को अधूरा समझा जाता है। एक दूध पिलाई, दूसरा जूता चकाई, और तीसरा रिश्तेदारों को मनाना जो शादी के वक्त रूठ जाते हैं। कभी कोई मनाने जा रहा है, कभी कोई मनाने जा रहा है। उदों लाड़ा भी सोचने होंदा इनू इंदा विआह होंदे किते, फिर मैं भी जेड़ा पंगा पाया बगैर हटना, मैं भी कोई नहीं। मैसेज मेरे पास जो है वो, वैसे मेरे नंबर पे जो मैसेज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास काफ़ी हैं, उनको मैं शामिल करता हूँ। और उसके अलावा मेरा भी एक और भी जो है वो, अगर आप लोगों को दुख सुनाऊँ तो कहीं रोने न लग पड़ जाएं। लोग जो होते हैं वो रात को जानू मानू शोना मोना के मैसेज डिलीट करके सोते हैं, और मैं कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हुए होते हैं।
और विचारना मैंने कहने करना 0327 लोगों का तलख लहजा क्यों बन जाता है। डीजे खलील FM 90 का लाइव स्टूडियो से आप के साथ मैं शो कर रहा हूँ। और जी ये मुझे तराने की फरमाइश की जा रही है, तो मैं ये तराना जो कोई ना कोई तराना ज़रूर प्ले करूँगा। निदा मलक है हमारे साथ, नाम सिर्फ शामिल करूँगा मैं। और ये अल्लाह का कोई बंदा है और कहता है कि गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मेरे भाई सो जा भाई। पहले एक और खलील शो करता था। वैसे FM 90 पे सिर्फ एक ही खलील आज तक, एक ही खलील ने शो किया है, वो मैं ही हूँ। ये तकरीबन 15 साल से जो है वो रेडियो ऑन है, तो 15 साल से यहाँ पे और कोई तो खलील नहीं आया है शो करने, वो वाहद मैं ही हूँ। तो पहले भी मैं ही होगा, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई होगी। मेरी आवाज़ कुछ लोगों को चेंज लग रही है, ज़रूर लग रही है, लेकिन क्या हो कि आवाज़ जितनी भी चेंज कर लूँ मैं, जो भी करूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। वो मेरा जो लहजा है वो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो आप उसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि लोग लहजा जो है वो क्यों सख्त कर लेते हैं। वैसे मेरा लहजा सख्त होने तक तो कोई दूर दूर तक बात नहीं है, गले की जो ख़राबी थोड़ी सी हो जाती है। जैसा कि लोग कहते हैं कि आंखें बंद करो तो महबूब नज़र आता है, मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे नींद आ जाती है। साजिद सिद्धू हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। साजिद सिद्धू बस अपना नाम शामिल कर कुछ पोइट्री शामिल किया। उसके अलावा ये हमारे साथ फरहान है हमारे साथ, ये लाहौर से हैं और कहते हैं कि आवाज़ आपकी अच्छी है और जो है वहाँ पे सिग्नल कम आते हैं। ठीक होगा जी, लाहौर में सिग्नल कम आते हैं। हाँ, उसके अलावा ये हमारे साथ साइमा है हमारे साथ, कसूर से हैं। ये कहती हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी शो में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा जबीन फ्रॉम फूडिया खास है, शो इज़ वेरी नाइस है। ये जो है वो मुझे जी बिल्कुल, आज मेरा ही डायलॉग जो है वो RJ माही कोई ने जो है वो ठोक दिया है। कहते हैं कि आप न्यू कट्टा ना खोलें जी, बिल्कुल जी, मैं कौन सा न्यू कट्टा मैंने खोल दिया है, मैं तो कुछ जरा खुले हो नहीं अपनी झंडिया। वैसे भी ज़िंदगी में मैंने एक बंदे से पूछा था, वो बंदा कौन हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि ज़िंदगी क्या है। उसने कहा जी ज़िंदगी एक कट्टा है, एक बंदों से दूसरा खोल जाता है। वैसे पंजाबी के मसाले भी अक्सर है ना, कुछ लोग होते हैं जो आके सख्त लहजा होने के बावजूद उनकी गाली निकालने को दिल नहीं करता, वो गाली नहीं निकालते, वो जितना भी मर्जी गुस्से में आ जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ज़रूर कहते हैं कि जा मेरा कट्टा तो पे बांधे फिर, जा मेरा टांगा पक्की तो ला दे फिर। सना है हमारे साथ, कहती हैं कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत नाइस हैं। और ठीक है जी, आपका मैसेज करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ज़रा मैं कहता हूँ कि फ़ासले रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना की वजह से तो फासला रखना है, लेकिन ज़रा फासले रखिए। बाद में किसी का अब्बा नहीं मानता, किसी की अम्मी नहीं मानती और किसी के शरीक नहीं मानते। अक्सर लोग तो शरीकों की बहुत परवाह करते हैं। चलो अब्बा अम्मी को चलो माना कि परवाह करनी चाहिए, उन बंदों की परवाह कर रहे होते हैं जो भला बिल्कुल दूर दूर तक नहीं चाहते। 0323-401-90 पर आप लोगों के मैसेज जो है वो मुझे वसूल हो रहे हैं और जो है वो मैं मैसेज शामिल करता जाऊंगा आप लोगों के। फेसबुक पे भी मुझे लाइव जो सुना जा रहा है, तो राना नईम है हमारे साथ, राना नईम साजिद है हमारे साथ, चौधरी शाहद हैं हमारे साथ, मोहम्मद वकास जमील हैं हमारे साथ। उसके अलावा हमारे साथ प्यारा है हमारे साथ, हयाती हैं, जुनेद हैं हमारे साथ, जुनेद अवान है ये कोई। उसके अलावा RJ उमर और चौधरी मुअज़्ज़म हैं हमारे साथ ये। और जी बिल्कुल सॉन्ग की तरफ मैं जाने लगा था, लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ कि सॉन्ग अब आपको एक लास्ट सॉन्ग ही थोड़ी देर में सुनाता हूँ। हाँ, एक लास्ट सॉन्ग जाते जाते आपको सुनाऊँगा। अभी जो है वो टाइम बिल्कुल शॉर्ट सा रह गया है। नाम मैं आप लोगों के शामिल कर देता हूं कि जो कि मुझे सुन रहे हैं बहुत ही प्यार से, और सुनने के अलावा मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि सालों सालों मुझे सुनते रहते हैं और मैसेज कॉल से नहीं करते हैं, अक्सर नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि
बहुत देर बाद मैसेज करते हैं। मेरी किसी बात पे हंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, किसी बात पे उनको अच्छा भी नहीं लगता, कोई बात मेरी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है, कोई मोहब्बत की, कोई दोस्ती की। मंजिलें मारते बर्क रफ्तार शहसवारों की कसम, कोसों दौड़ते समों से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपने नामूस की खातर, इस्लाफ के नाम की खातर, अगर मैं किसी जंग में पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा में से मुझे किसी नामूस की शमशीर से नस्तो नाबूद कर दे, मुझे सीना अर्ज़ पर कहीं पनाह ना मिले, तारीख़ के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए, मेरे अजीम अबाओ अजदाद के नाम से, अपने कबीले के नाम से, मुझे ता क़यामत कोई ना पहचाने, अल्लाह पाक हर मार्के में मेरी फतहमंद फरमाए। बहुत सी अजीम हस्तियाँ इस दुनिया में जो है वो गुजरी हैं, ठीक है, जिनकी कहानियाँ हैं जो बाद में दोहराई जाती हैं। अर्तुगरुल गाज़ी भी उनमें से एक है। एक खाना बदोश कबीला जिनके पास अपना रहने के लिए एक क्या कहते हैं कि 5000 से ज़्यादा मुश्तमिल कबीला था, एक मरला भी नहीं था उनके पास अपना रहने के लिए। और बाद में वही कबीला जो है वो 3 बर-ए-आज़मों पर 600 साल से ज़्यादा तक हुकूमत करता है। मेहनत, कोशिश, लगन, सबसे बड़ी वजह इनकी पता क्या थी? अपनी जान से ज़्यादा अपने ईमान को कीमती समझते थे। और हर सच्चे मुसलमान और मोमिन का यही हाल होना चाहिए कि अपनी जान से ज़्यादा अपने ईमान को ज़्यादा कीमती समझा जाए, और होता भी वही है। मोहम्मद बिन कासिम कम उम्र एक बहुत बड़ी फ़ौज का लीडर बन गया। राजा दाहर का उसने गरूर खाक में मिलाया, एक बहुत बड़ा उसने जगह फतेह की। नाम जिंदा रह जाते हैं। इजाज़तें जो है वो लेने का वक्त हो गया आप लोगों से। हम अब चलते हैं, और मैं जो कुछ नाम मैं जाते जाते शामिल कर देता हूं जो कि मुझे ये मैसेज किए हैं। किंजा राजपूत हैं, ये अब आई हैं फेसबुक पे, और जो अब तो पार्टी ख़त्म हो गई है, कुछ ऐसा कहते हैं। तराने की फरमाइश है, तराना मैं ज़रूर प्ले कर दूंगा, कोई ना कोई तो ज़रूर कम से कम प्ले कर दूंगा। जो आपका तराना है वो मैं प्रोग्राम के बाद जो प्ले कर देंगे। मैं प्रोग्राम जो है ना, मेरा प्रोग्राम मैंने कभी किसी की फरमाइश पूरी की ही नहीं है। अगर मैं किसी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने वाले बंदे की फरमाइश पूरी करूँगा तो वो मैं 1 से 2 मिनट के लिए चलाता हूँ। तो आप फरमाइश जो है वो आप मुझे इसके अलावा कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। तो आप प्रोग्राम के बाद आपका जो फरमाइश लाजमी पूरी होती है। प्रोग्राम में दरअसल सिलेक्ट हो चुके होते हैं। ठीक हो गया जी। ये सॉन्ग की एक और फरमाइश कर रहे हैं हमारे साथ आयशा जबीन है, ये नवीद हैं हमारे साथ, विलेज सराय मेत्र साहब FM 90 की टीम को सलाम। अब मेरा मैसेज रीड क्यों नहीं करते? आपका मैसेज रीड मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ जिदा मलिक साहिब के आपके जो मैसेज है ना वो उर्दू में है, और उर्दू में मैं अपना पूरा जो है वो मैसेज मेरे पास सही तरह से नहीं पहुँचता है। ठीक है यार, आप इंग्लिश में ज़रूर जो है वो रोमन इंग्लिश में आप भेज दीजिएगा मुझे, तो मैं शामिल कर दूंगा। वैसे भी अब जो है वो मैं सिर्फ नाम ही शामिल करूँगा। आरजे दानिश का शो कब होता है? डीजे बाबू दास दो शानजे खां को इनवाइट करो ना। आरजे माही कोइन है हमारे साथ जी, बिल्कुल। साड़ी इतने कौन सुनता है? साड़ी इतने कोई सुनता भला? और जी मैं मैसेज कॉल का सिलसिला जो है मैंने ऑफ कर दिया है, जो है वो अब इजाज़त लेने का आपसे वक्त आ गया है। शायरी शायरी मैंने आज जितनी हो सकी मुझसे की, पता नहीं आपको पसंद आई होगी या नहीं। मैंने हंसी मजाक किया आपसे, मेरा मकसद आप लोगों को यहाँ पे बैठ के हंसाना था। पता नहीं मैं इस मकसद में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। और इस 2 घंटे के दौरानिए में अगर किसी का दिल दुख गया हो तो उसके लिए हम मादर खां हैं, क्योंकि एक इंसान होता है वो हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता, हर किसी को पसंद तो कभी नहीं आता।
पूरी दुनिया में है जो कोई भी इंसान नहीं ऐसा है ना गुज़रा जो ना मेरा ख्याल होगा कि जिसको सारी इंसानियत पसंद कर ले। उसके मुखालिफ कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। अगर अच्छा हो तो बुरे हो जाते हैं, बुरा हो तो अच्छे हो जाते हैं। और आजकल जो है वो जिस तरह का मैंने कहा था, हम जिस उम्र में, हमारे दौर में तो फीडर भी बल्कि कम ही होते थे। हमारे दौर में ना, वैसे मैं ये अगर पर्सनली बात बताता जाऊँ तो फीडर जो मिलते थे वो जो है वो बड़े बड़े कट्टों को कट्टे बच्चे उन्होंने वास्ते फीडर लेते होंगे थे हैं। ਅਸੀਂ जिस उम्र से कच्छा पा के सारे पिंड ਦੀਆਂ गलियां कच्छे ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੀਡਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਉਹ ਨੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। मोहब्बत किसे को कहते हैं? यहाँ पे जो है अक्सर लोग मोहब्बत की बातें करते हैं, तो मोहब्बत की बातें करने के लिए मोहब्बत को ही पढ़ना ज़रूरी होता है। 10 साल पीछे की बात करूँ तो जब वो दूध में पानी मिला दिया जाता था, सिर्फ लोगों को इतना ही पता था कि दूध में पानी मिलाया और इसको बेच दें, ठीक है। लेकिन आजकल जो सिचुएशन चल रही है, दूध के नाम से जो केमिकल्स बेचे जा रहे हैं, ठीक है, जो इतने ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं, अगर वो बल्कि उनके ऊपर लिखा भी होता है कि छोटो बच्चों के मत पिलाएं, ये सिर्फ जो है वो चाय के लिए है, इसको दूध मत समझें, फिर भी उसको जो है वो दूध कहा जाता है। इस तरह जिस तरह उस दूध का असली दूध से दूर दूर तक कोई जो है वो तल्लुक़ नहीं होता, इसी तरह जो है वो मोहब्बत का हवस के साथ दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं होता। मोहब्बत को अगर आप जानना चाहते हैं, इश्क किसी के बस की बात नहीं होती, मोहब्बत किसी के बस की बात नहीं होती, होती है, हो जाती है। हम किसी को जब करते हैं तो मुखलस समझ के ही करते हैं कि हम उसके साथ खुश रहेंगे, ये मुखलस ही होगा। वो हमारी जो होता है, कभी कभी तो वो फैसला दुरुस्त होता है, कभी कभी वो हमारी बहुत बड़ी खुश फहमी होती है। और हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा हुआ। बिछड़ने के बाद हम बहुत रोते हैं, तड़पते हैं, और कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद हमें सुकून हो जाता है। हम कहते हैं कि अच्छा हुआ, भूल गए ना, चलो अच्छा ही होना था। जो अल्लाह करता है अच्छे के लिए ही करता है। वो बेशक वो तो क्या है कि हम मोहब्बत कुछ मांगती है, हम मोहब्बत को कुछ दे नहीं पाते, और मोहब्बत से बहुत कुछ मांगते हैं। एहसास मोहब्बत मांगती है, पकीज़ की मोहब्बत मांगती है, इज़्ज़त मांगती है। जो इज़्ज़त ना दे सके वो मोहब्बत क्या देगा? जिस बंदे के पास इखलाक ना हो, जिसका दिल ना साफ़ हो, वो क्या किसी का सगा बनेगा यार। डीजे खलील है मेरा नाम, और डीजे खलील के नाम से मैं यहाँ पे शो करता हूँ। और फेसबुक पे मुझे जो सुना जा रहा है वो मोहम्मद खलील आरई के नाम से सुना जा रहा है। जी बिल्कुल, आरई अस्ट है, और मोहम्मद खलील आरई के नाम से ही मैं फेसबुक पे लोग मुझे लाइव सुनते हैं। तो उसके अलावा जो है वो हमारे प्रोग्राम का वक्त तो बिल्कुल अब ख़त्म ही हो चुका है। इजाज़त चाहते हैं आपसे, और जो है वो अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी और सांसों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ मैं शामिल ज़रूर हूँगा। अभी मैं खुश हूँ क्योंकि 2 अदद मुझे मिलने वाली हैं छुट्टियाँ। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ बातें करके भी बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो अब जाते जाते मैं आपको एक जो है वो, चलो तराना ही है, तराना वो मैं आपको सुना देता हूँ। अगर किसी की दिलदारी होगी इन 2 घंटों में तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे बैठ के किसी का दिल दुखाना नहीं था। कल मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि तुम ऐसी बात ही क्यों करते हो, बाद में माफ़ी मांगनी पड़े। तो मैंने कहा मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं करता कि मुझे बाद में किसी की दिलदारी हो। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जो है ना वो किसी की बातों में हो ना गई हो, लेकिन माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। माफ़ी मांगने से जो है इंसान की इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आता। माफ़ी मांग लेने से अगर कोई खुश हो जाता है तो क्या है यार, हम सॉरी क्या लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं।
अगर सांसों ने साथ दिया और आज ज़िंदगी ने मोहलत दी तो दोबारा इंशाल्लाह आपके साथ शामिल होंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। डीजे खलील था मेरा नाम, और अगर मुझसे कोई पर्सनल करना चाहता तो वो भी बात कर सकता है। हम अपना नज़रिया रखते हैं, हर किसी का अपना होता है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद।